स्नो स्कीइंग न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। कश्मीर में बर्फबारी होती है देश के बाकी इलाकों के मुकाबले में, और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा स्नो स्कीइंग की प्रशिक्षण कोर्सेज भी होते हैं, और साथ ही साथ पर्यटकों के साथ साथ स्कीयर्स भी कश्मीर के अलग अलग कुदरती स्लोप्स पर स्नो स्कीइंग के लिए पहुंचते हैं। हम इस वक्त सोनमर्ग में हैं। जो ये सोनमर्ग की वादियां हैं, कुछ साल पहले तक यहाँ पर स्नो स्कीइंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जवाहिर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स ने यहाँ पर देश भर के स्कीयर्स को प्रशिक्षित करने के लिए जो है यहाँ पर लाया है, और करीब 300 स्कीयर्स देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर हर साल प्रशिक्षित किए जाते हैं। और इनमें प्राइमरी कोर्सेज के साथ साथ एडवांसेस और प्रोफेशनल कोर्सेज भी स्कीयर्स को कराए जाते हैं, ताकि वो स्कीइंग की खेल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर भी देश के लिए जो है अपने हुनर का जलवा दिखा सकते हैं। अगर देखें तो इस साल बर्फ़ तो कश्मीर में दिसंबर और जनवरी में बहुत कम पड़ी थी, लेकिन जनवरी के आखिर में इस बर्फबारी ने कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में खास तौर से पर्यटन स्थलों पर स्नो स्कीइंग के लिए दोबारा जो है मंच खड़ा कर दिया है। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और विंटर स्पोर्ट्स में जो है सैकड़ों की तादाद में हर साल छात्र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन एडवेंचर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षित करते हैं इन खिलाड़ियों और युवाओं को, वो चाहते हैं कि जिस अंदाज से बाकी खेलों को सरकार की तरफ से सहयोग और मदद मिलती है, कहीं ना कहीं उन प्रोफेशनल्स को भी स्पॉन्सरशिप्स और मदद मिलनी चाहिए, न सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरफ से भी, जो इन खेलों को बढ़ावा देते हैं। हमारे साथ इलाही साहब हैं। इलाही साहब, आप जाने माने जो हैं एक इंस्ट्रक्टर हैं माउंटेनियरिंग में भी, स्कीइंग में भी। ख़ास तौर से अगर हम स्नो स्कीइंग की बात करें, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्नो विंटर स्पोर्ट्स जो है वो स्कीइंग के कोर्सेज चलाता है हर साल। आपकी बार भी जो आप कोर्स करा रहे हैं, बर्फबारी जनवरी दिसंबर में नहीं हुई लेकिन फरवरी में हुई। हम इस वक्त देख रहे हैं करीब 100 जो है पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। आपकी हमेशा से ये रही है कि उस तरह का सपोर्ट सरकार और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप लोगों को नहीं मिलता है जिस तरह से बाकी खेलों को मिलता है। सबसे पहले शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जैसे कि आपने पहले बताया, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन विंटर स्पोर्ट्स जहाँ पे हम अभी है, और यहाँ पे पूरे देश के हर एक भाग से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है रिलेटेड टू माउंटेनियरिंग और विंटर स्पोर्ट्स। तो हर साल यहाँ पे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट या ट्रेनीज़ अपना सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहाँ से निकलते हैं। चाहे वो अगर हम माउंटेनियरिंग की बात करें या विंटर स्पोर्ट्स की बात करें, जो अभी करंटली हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। मैं जैसे आपने बोला कि जैसे बाकी स्पोर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर, अगर हम क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, या बाकी बैडमिंटन या और हाँ फुटबॉल की बात करें, तो जो वो उसमें जितने भी यूथ है उनको गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है। या अगर हम विंटर स्पोर्ट्स की भी बात करें, अभी हमारे पास कुछ सालों से खेलो इंडिया, हमारे पास खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी कंडक्ट हो रही है, जिससे हमारा यूथ जो है हर एक भाग से, देश के हर एक भाग से, या स्पेशली अगर मैं J&K की बात करूं, तो यहाँ के यूथों को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हो रहे हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, उससे क्या हो रहा है, जितने भी हमारे यूथ है जो टुवर्ड्स द ड्रग्स जा रहे हैं, वो क्या है उन चीज़ों से क्या है दूर हट के स्पोर्ट्स की ओर आ रहे हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि जैसे बाकी रिसेंटली 2021 में स्पोर्ट्स पॉलिसी J&K में लॉन्च हुई है, तो उसके तहत जितने भी बाकी स्पोर्ट्स है, चाहे क्रिकेट हो या बाकी नेशनल स्पोर्ट्स या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्ट लेने वाले जो हमारे यूथ है, उनको काफ़ी उसमें बूस्ट मिला है। बट जो एडवेंचर पार्ट है, माउंटेनियरिंग का पार्ट है, ये कहीं ना कहीं उसमें देखा गया है कि ये छूट गया है, मे बी ड्यू टू ओवरसाइट या कुछ में हम बोल सकते हैं।
क्योंकि अगर हम माउंटेनियरिंग की बात, आई एम द फर्स्ट सिविलियन फ्रॉम द ये जम्मू एंड कश्मीर से जिन्होंने 2021 में एवरेस्ट सबमिट किया, बट जो ये माउंटेनियरिंग वाला पार्ट है ये उसमें इंक्लूड नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि माउंटेनियरिंग पार्ट भी उसमें, एडवेंचर पार्ट भी उस स्पोर्ट्स पॉलिसी में इंक्लूड हो, ताकि जो भी यूथ ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिस्सा लेते हैं, एक्टिविटीज़ में कोर्सेज करते हैं, उनको एक आशा रहे कि हम अगर कोर्सेज कर रहे हैं तो आगे गवर्नमेंट के पास हमारे प्लान है, या जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनको भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो है अगर हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें, ये काफ़ी महंगा स्पोर्ट है, एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। इसमें अगर आप विंटर स्पोर्ट्स यहाँ चल रहा है तो अगर हम एक स्की पियर पूरा सेट की बात करें, इट इज़ अप्रॉक्स मोर देन 50,000। जो एक मिडिल क्लास या नॉर्मल जो हमारे यूथ है उनके पास काफ़ी पोटेंशियल है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी या जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी यूथ है हमारा, जो उनको बूस्ट करने के लिए उनको स्पॉन्सर करिए ऐसे कोर्सेज करने के लिए, ताकि वो अपने जो एडवेंचर शॉप्स खोल सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ये JNK है, दिस इज़ हब ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, वी हैव गोल्ड माइन्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। आप किसी भी जगह को लो, चाहे आप साउथ को लो या नॉर्थ को लो या सेंट्रल कश्मीर को लो या जम्मू डिवीज़न में किसी भी एरिया को लो, आप हर एक जगह पे आप कोई ना कोई एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। और वो मैं सिर्फ नेशनल या स्टेट लेवल पे नहीं कर सकते, आप इंटरनेशनल लेवल पे उस स्पोर्ट को आप वहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, हमें इन चीज़ों को हल्का सा बूस्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। तो कहीं ना कहीं जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स जो कि अब युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, उसके लिए जिस तरह से सरकार और कॉरपोरेट वर्ल्ड को सामने आना चाहिए और ऐसे खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को मदद करनी चाहिए, उस हिसाब से अभी तक नहीं हो पा रही है। अशरफानी, सोनमर्ग, आज तक।